नवरत्न के नारियल के बाद। तो नवरत्न तो नहीं। तो हमने के कहीं ना बोला था कौन गड़बड़ी। हाँ हो रहा है। मैं सर्च कर रहा हूँ। क्या हो जाता है, पेट दुखने लगता है मेरा खाना।
सर जल्दी स्टार्ट कीजिए ना। हाँ, आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कुछ लिखा था आज सुबह सुबह कि वो सबने देखा है? यस सर। इस टॉपिक का हिंदी भी लिख दिया था मैंने। जी सर। यस सर। और बाकी कुछ आदमियों और कुछ मतलब कुछ औरतों के ऊपर पढ़ने के लिए भी बोला था। जी सर। पढ़ा है सबने? यस सर। ठीक है, तो अब आप बताइएगा जब आप पढ़े हैं तो, ठीक है। यस सर। पहली बात ये बताइए कि इनमें से कौन पीएसआईआर का है? पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन किसका ऑप्शनल है? और जिसने सब्जेक्ट पढ़ लिया है वो ना हाथ उठाएगा, बाकी कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। अरे यार, कुछ ऐसा मैं नहीं पूछूंगा जो तुमको डरने की जरूरत है, बट इन जनरल जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये वो टॉपिक है जिसपे हमको व्यूज चाहिए होंगे। एक हाथ उठाया है आदित्य राज का। आदित्य, ये टॉपिक पढ़ लिया है, फेमिनिज्म। यस सर। ये किसका सेइंग है? साइमन डी बिहेवियर का सर शायद है। ठीक है, साइमन डी वीवर। ये सब लोग लिख लीजिएगा, ये सेइंग का किसने बोला है। ठीक है, ये बहुत फेमस सेइंग है कि कोई महिला पैदा नहीं होता, महिला बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या चीज? हिंदी में लिखा हुआ है, कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता वो, लेकिन वह स्त्री बन जाता है। टॉपिक जो ग्रुप पे लिखे थे ना, उसमें हिंदी में भी लिखे थे। यहाँ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। अभी ये नाम लिखवा रहे हैं, आप नाम तो लिख ही लेंगे हिंदी में। साइमन डे बीजोर, BEAVOIR। ठीक है, अब हमको, यस सर। अब ऐसे के सारे टॉपिक सबको याद है ना कि लिखना क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, कनेक्टिंग लाइन, बॉडी, कनेक्टिंग लाइन, वे हेड टाइप का कंक्लूजन, कनेक्टिंग लाइन या पेनल्टीमेट कंक्लूजन। यही था ना बॉडी जो बताए थे? यस सर। किसी को इसमें डाउट नहीं है? ये तो करवा चुके हैं लास्ट डे। यस सर। किसी को डाउट है तो यहाँ पर पूछ लीजिए, आगे जाके नहीं बताएंगे फिर। सर न्यू वाले बैच में अभी तो आज फर्स्ट डे ही था, 17 से स्टार्ट होने वाला था। हम लोग को सर ऐसे का कुछ आइडिया नहीं था सर। वैसे आपको ऐसे का कुछ आइडिया नहीं था? पहली लेक्चर ऐसे की ग्रुप पर डली हुई है, वो देख लीजिएगा। एक जो 15 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली थी बैच सर, उसका मैं बोल रहा हूँ सर। अरे देखिए, हमको बैच उच का बात जानकारी नहीं है, हम आपको बहुत क्लियर बताते हैं। हम एडमिन टीम से नहीं है। हम, मेरा काम होता है टॉपिक पे आके पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं, आपके डाउट क्लियर करते हैं। मेरा इतना ही काम है। जो ओके भी सर। बैच के रिगार्डिंग इश्यूज है, आप एडमिन टीम से बात करिएगा, ठीक है। मतलब हम बहुत क्लियर है इस मैटर में कि हम इस ना इसमें घुसना चाहते हैं ना, हम, मेरा ये जोन है। और जिन्होंने पहली लेक्चर नहीं देखी है, पहली लेक्चर की वीडियो ग्रुप पर डली हुई है, उसमें बहुत बेसिक समझाई हुई है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ये ना कि इस टॉपिक को देखकर अब लिखना है आप लोग को 700-800 शब्द। ठीक है, तो अब 800 शब्द लिखने के लिए आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बताइए कि 800 शब्द में आप क्या क्या लिख सकते हैं? मतलब इस टॉपिक को देख के आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक में क्या क्या पहले लिखना अर्जेंट, एकदम मस्ट है? हाथ उठा के बोलेंगे, कोई रेस में नहीं जाएगा, ठीक है। हम रेस में विश्वास नहीं रखते हैं। सबसे पहले क्या इस टॉपिक में आपको क्या दिख रहा है जिसको बारे में लिखना तो एकदम अर्जेंट ही? बताइए। एक कोई शायद न्यूजीलैंड का साइंटिस्ट था जो रिसर्च किया हुआ था, लड़का को लड़की की तरह देख रख के और लड़की नहीं को नहीं नहीं नहीं, लड़के की तरह रख के। आप थोड़ा गलत जा रहे हैं जनाब, थोड़ा सा ना। और जब भी बोलिएगा ना तो थोड़ा अपना नाम बोल के बोलिएगा, तो मेरे लिए सुविधा होता है आपको एड्रेस करना, ठीक है। तो अभी सर क्या है कि, हाँ, बोलिए बोलिए बबीता। सर सर, मेरा नाम बबीता है। सर इसमें मतलब
पहले ही मतलब ये सेंटेंस पढ़ते हैं कि वन इज नॉट बोर्न वुमन बट बिकम्स वुमन, इसमें सर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेकर और एक वुमेन की जो पूरी लाइफ जर्नी है उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मेल है फीमेल है इसको क्या है, बट सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं और जो हमारा समाज है वो एक वुमेन के लिए मतलब डिस्क्रिमिनेशन उसके जन्म के साथ ही शुरू कर देता है। तो सर मतलब थोड़ा बहुत इस सेंस में समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा आपसे डिफर करेंगे। हम अगर सबसे पहले ये लाइन पढ़ते हैं ना तो हमको सबसे पहले आता है महिला है कौन, हु इज वुमन। यस सर। ठीक है, सबसे यस पहला सर। मेरे दिमाग में आता है हु इज वुमन। ठीक है, फिर दूसरा चीज आता है क्वालिटीज या फीचर्स या सिचुएशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन की स्थिति क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। लिखते जाइएगा, ये यही हर ऐसे में आपको पॉइंटर के तौर पे और एक और यस चीज दिखा देते हैं। ठीक है, सर रुक बहुत जाइए। फास्ट बोल रहे हैं। अरे बहुत स्लो ही बोल रहे हैं, तुम बहुत फास्ट सोच सुन रहे हो। हम तुमको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देखो, फिर शायद कुछ समझ में आए तुमको। फिर से रिपीट करिए सर। अरे महिला है सब, कौन, विशेषताएं। अरे सब रिपीट करेंगे, अभी अभी हम भाग पड़े रहे हैं, चिंता मत करो। हम आज तक भागे हैं जो आज भागेंगे, कुछ दिखा रहे हैं नहीं सर। तुमको। हम कुछ दिखा रहे हैं, बस वो चीज ध्यान से देखना, ठीक है। यस सर। ठीक है, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो हम नहीं किए हैं। और मेरा गलती से रिजल्ट आ गया तो आपका भी आ ही जाएगा, हमको लग रहा है। ठीक है, आप मेहनत कर दीजिए इतना तो आएंगे। देखिए सर आप इंटरनेट बेंचमार्क सेट की। इंटरनेट हैज टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल, ये टॉपिक था। ठीक है, ये बाद में काटा हुआ है रफ लिख के, पहले क्या था। इंटरनेट का सिनेरियो क्या है, सिनेरियो 2 में जो दो कहानियां कल बताए थे ना, दो कहानियों के फॉर्म में हम लिखेंगे। यस सर। देखिए रफ वर्क में हम 5 मिनट में ये लिख लिए थे कि हमको सीक्वेंस क्या है। फिर अगला सवाल क्या था, व्हाट इज इंटरनेट। फिर इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशन, मीडिया, साइंस पे। फिर आया था क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबल विलेज, फीचर्स ऑफ ग्लोबल विलेज। फिर हाउ हैज इंटरनेट टर्न्ड इनटू ग्लोबल विलेज। फिर चैलेंजेस क्या क्या है। अच्छा, ये हिंदी वाले को दिक्कत नहीं हो रही है ना, बहुत बेसिक अंग्रेजी लिखे हैं। नहीं सर। बोलने की दिक्कत जरूरत नहीं है ना, अगर बोलेंगे तो हम दोबारा रिपीट कर देंगे। नहीं सर ठीक है। नो। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू बिकम ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, अब देखिए हमको बाद में ध्यान है, जब हम यहाँ तक लिख लिए तो हमको बाद में ध्यान है कि यहाँ और लिख सकते हैं। तो फीचर्स भी हम लिख दिए, टेक्नोलॉजी, फंक्शन, कनेक्टिविटी, ट्रेड, सर्विस। देखें, यस सर। और उसके बाद देखिए चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल विलेज क्या है, उसका भी पॉइंट यहाँ लिखे हैं। टेररिज्म, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब चैलेंजेस हो गए। अब हमको पता है कि मेरे ऐसे में लिखना क्या है। क्लियर है ये बात, यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इसका जो अभी लिखवा रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास के प्रति। तो क्या है, जिसको जहाँ जो शब्द में दिक्कत होगा बताएगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा भारी शब्द ना लिखे, और कुछ लिख देते हैं तो हम उसका मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वालिफिकेशन हो गया, वुमेन क्या हुई। अब ये बताइए अगला सवाल क्या होता है, कोई पैदा कैसे लेता है, लड़की के तौर पे, और ये बन वुमेन रहा है। या पैदा कैसे लिया, फीमेल, और बन वुमेन जा रहा है। तो कुछ होता होगा ना बीच में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये क्या होता होगा बीच में। यस सर। अब इसको क्योंकि हमको लिखना है, तो अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या जाएंगे, देखिए ध्यान से थोड़ा। ठीक है, कोई महिला कैसे बन जाता है फीमेल से, एक पैट्रियार्की सोसाइटी, पैट्रियार्की के कारण। ठीक है, यस दूसरा सर। एजुकेशन नहीं मिलती है तो बन जाता है। तीसरा पॉलिटिकल रीजन हो जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये सब कम है महिला की। चौथा
फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस या वित्तीय आजादी नहीं होती है। ठीक है। पांचवा, महिला के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए वॉइस नहीं होता है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। छठा, महिला को हमेशा सेकंड सेक्स माना जाता है। सेकंड सेक्स मतलब द्वितीय लिंग। उसका कहने का तात्पर्य है कि महिला को कभी फर्स्ट सिटीजन माना ही नहीं जाता है बहुत सारी जगह। समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट अब क्या आएगा? अब हमने यहां तक आ गया। अब हमारा देखिए, अब ये क्या हुआ, यहां से हमारा अभी इंट्रो हमारा बाकी है। ये बॉडी के हमने 3 पॉइंट लिख लिए जो क्वेश्चन था। अब हमारा बॉडी का चौथा पॉइंट शुरू होगा जो क्या बताएगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की आवश्यकता है, व्हाट टू बी डन, क्या करेंगे, और व्हाट विल बी सिचुएशन, फ्यूचर क्या होगा, या व्हाट टू बी डन की जगह लिख दीजिए हाउ टू बी डन, कैसे करेंगे। वाई ऊपर आंसर किया, व्हाट किया, अब हाउ कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट, वाई, हाउ, WWH। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आएंगे? पेनल्टी। पहले तो लिखेंगे हम कंक्लूजन में कि महिला वगैरह ये है, वैसे जो भी चीज आपको अच्छा लगे। फिर पेनल्टीमेट कंक्लूजन में आप जो 3 महिलाओं के बारे में पढ़ने के लिए बोले हैं वो यहाँ आप यस इनको कोट करेंगे कि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने बताया है कि महिला को अगर मौका दिया जाए तो महिला हमेशा पुरुष को बीट करेगी। चाहे इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, जिस भी महिला को जब भी मौका मिला उसने इतिहास रचा है। मतलब यस सर। मेरा ये पर्सनल व्यू भी है कि फीमेल आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन मेल। मेरा ये पर्सनल व्यू है और इस पे हम बहुत मतलब अडिग हैं। कोई भी प्लीज म्यूट रहिए वरना हम क्लास से निकाल देंगे। बहुत सीरियस टॉपिक चल रही है और प्लीज अभी कोई आवाज नहीं। जिनको नहीं क्लास करना है, जिनको दूसरों से बात करना है, आप बाद में बात करिए। हम बहुत पॉजिटिव मूड में आए इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, हमको पॉजिटिव रहने दीजिए। सर 6th वाला व्हाट विल के बाद क्या लिखे हैं? व्हाट विल बी द सिचुएशन इन फ्यूचर, ओके सर, भविष्य में थैंक यू। स्थिति क्या होगी। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक के 6 पॉइंट समझने में? पहले ये बताइए। 3 महिला के क्या नाम बताए हैं? मैं थोड़ा लेट से जुड़ी थी। 3 महिलाओं के नाम ग्रुप पे डाले हुए थे, नरगिस मोहम्मदी, इंदिरा गांधी और आंग सान सू की। लक्ष्मी आप म्यूट हो फीमेल जाइए। वुमेन में क्या अंतर है? तो यही तो अभी बताएंगे फीमेल वुमेन में क्या अंतर है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना है आपको। हम अभी बताएं लिखने के मतलब किस टॉपिक के बीच में क्या लिखना है, ये तो नहीं बताया अभी अब आपको। पोटेंशियल पे क्या लिखा है सर हिंदी में? किसको? पोटेंशियल कहाँ पोटेंशियल लिखा है? एजुकेशन के बाद। पॉलिटिकल है वो, अच्छा पॉलिटिकल। राजनीतिक। ठीक है। और याद रखिएगा एक नॉर्मल हम आपको एडवाइस देंगे। ठीक है। इस पूरे तैयारी में सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, 2 चीजें एकदम ध्यान रखिएगा। आपके माइंडसेट में भी रेस्पेक्ट वुमेन होना चाहिए, माइंडसेट में भी होना चाहिए, और दूसरा पेपर पे भी होना चाहिए। अगर माइंडसेट में होगा तो पेपर पे दिखेगा। अगर गलती से भी आप माइंडसेट में महिला को इज्जत नहीं देंगे तो याद रखिएगा पेपर में कहीं ना कहीं आप दिखा देंगे कि आप महिला को इज्जत नहीं देते हैं, और ये चीज आप पे बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, एक तो ये चीज होगी जो ऐसे में ध्यान रखना है। दूसरा चीज, कभी भी प्रो गवर्नमेंट रहना है। सरकार की कोई भी गतिविधियां गलत नहीं होती है, गलत सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और गलत नहीं होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट सही नहीं हो पाता है। सरकार हमेशा सही होती है, विजन सरकार की हमेशा सही होती है, क्योंकि सरकार की विजन बनाने वाले लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के लोग रहते हैं, और ये लोग गलतियां नहीं करते हैं। ये लोग बहुत सोच समझ के पूरी मीटिंग के साथ चीजें प्लान करते हैं। गलतियां इम्प्लीमेंटेशन में होती है या इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो हमेशा आप जब भी बात करेंगे वो बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन का।
क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, ठीक है। यस अब सर। अब इसमें ना हम आपको 4-5 पॉइंट्स बताए थे कल, एक ये वाला कुछ सर्किल्स बनवाए थे, किसी को याद है ये किस लिए बनवाए थे? कौन बताएगा? हाथ उठाएगा यार, कोई ऐसे नहीं बोलेगा, रेस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए सृष्टि। कोई भी टॉपिक को पहले इंडिविजुअल बेसिस, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर कंट्री और फिर ग्लोबल लेवल पे लिखना है। ठीक है, इंडिविजुअल, फैमिली परिवार, सोसाइटी समाज, कंट्री देश और फिर ग्लोबल। अब आपको यहाँ क्या करनी होगी? अच्छा इसमें तो लाइन खींचा हुआ है, इसको हटाइए। देखिए इंडिविजुअल बेसिस पर फैमिली क्या होती है, आप मतलब महिला को कैसे बेटर ट्रीट कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर हमको बताइए। हमको एग्जांपल्स बताइएगा, इंडिविजुअल बेसिस का एग्जांपल बताइएगा, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जांपल बताइए। कुछ लोग चैट में लिखे हैं, जरा देखे क्या लिखते हैं, रिपीट कीजिएगा सर। सर तीनों महिला के नाम प्लीज, एजुकेशन। सुगंधा तीनों महिला के नाम ग्रुप पे डाले हुए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ बताइए, एग्जांपल बताइए फैमिली का, कैसे फैमिली इंडिविजुअल लेवल पे कोई हो सकता है, थिंकिंग से, ठीक है। किसी की माइंडसेट इंडिविजुअल लेवल पे ही आप बदल सकते हैं। और एक कहावत है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो परिवार पढ़ता है, और परिवार पढ़ता है तो देश पढ़ता है, और देश पढ़ता है तो पूरा विश्व पढ़ता है, ठीक है। ये पता है ना आपको? और अगर आप पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ पुरुष ही पढ़ता है। यस सर। हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें, बहुत सारे लोग, बट हम अग्री करते हैं और हम आपसे इस पे आपका व्यू नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। फैमिली लेवल पे आइए, फैमिली लेवल पे क्या क्या हो सकता है जो महिला को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक तरीका हो सकता है, बताइए। बोलिए, कुछ तो बोलिए। सोच खत्म करना पड़ेगा। क्या सोच खत्म करना पड़ेगा? पैट्रियार्की को अच्छा देखिए, पैट्रियार्की यहाँ कर दीजिए, ठीक है। पैट्रियार्की यहाँ मत कीजिए, पैट्रियार्की सोच है तो वो इंडिविजुअल लेवल से खत्म होगी, वो सामाजिक लेवल से नहीं खत्म होगी। सामाजिक लेवल से क्या है? एंटी डाउरी, दहेज नहीं लेने की प्रथा समाज में होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। समाज में सेक्स एजुकेशन का सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे जगह आप देखे होंगे समाज में या स्कूल्स में या फैमिली में, जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो आपको पीरियड पैड्स होते थे तो जनरली फीमेल खुद खरीदने जाती थी, बट आज आप देखेंगे कि फीमेल अपने भाई को या अपने पापा को या अपने हस्बैंड को भेज देती है, वो लोग खरीद के लेते आते हैं। बट पहले ये सारी चीजें नहीं एक्सेप्टेबल थी, यस सर। ठीक है। पैडमैन मूवी जो था, ठीक है, तो ये सारी चीजों के एग्जाम्पल आप यहाँ पर देंगे क्योंकि ये फैमिली लेवल पे है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद एक मीटू मूवमेंट हुआ था, ये सामाजिक में चला जाएगा, ठीक है, सोसाइटी में जाएगा। सोसाइटी में लिखिए, एक मीटू मूवमेंट हुआ था, याद है? यस सर। मीटू के बाद एक टाइम्स अप मूवमेंट था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ के आइएगा। जैसे मीटू था वैसे ही टाइम्स अप है, ठीक है। टाइम्स अप ग्लोबल था, मीटू इंडिया का था, ठीक है। उसके बाद समाज में और क्या क्या चीजें आई? समाज में आप देखिए तो एक पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट आया, यस सर। यस सर। ठीक है। फिर समाज में जब आप आएंगे तो आप जब देखेंगे कि आगे, जब आप आगे देखिए, दो चीजें हो गई यहाँ, मीटू टाइम्स अप, एक पैटर्निटी लीव होगी, इक्वल वेजेस का चीज आया। सर मैटरनिटी लीव है ना सर? अरे मैटरनिटी पैटर्निटी पैटर्निटी। सेम ही है, मैटरनिटी लिख लो भाई तुम, पेरेंट हुआ ना पैटर्निटी। हमने एक जेंडर न्यूट्रल टर्म बोले, तुम मैटरनिटी बोल रहे हो, वो भी ठीक है, ठीक है। इक्वल वेजेस हो गया, मैटरनिटी लिख लेना भाई, ठीक है, पैटर्निटी काट सर देना। क्वेश्चन क्वेश्चन सर एक बार फिर से समझा दिया जाए सर। अब वो नहीं समझाएंगे भाई, क्योंकि हमको फिर पूरा पीछे जाना पड़ेगा, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। उस समय पूछे थे, कोई कुछ नहीं बोला था। अब आगे बढ़े, लास्ट में टाइम बचा तो बताएंगे, यस। ठीक है। मैटरनिटी हो गया, लीव हो गया, इक्वल वेजेस हो गया,
ये सामाजिक लेवल पे हुई। देश के लेवल पे क्या हुई? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सर नारी शक्ति नारी वंदन शक्ति अधिनियम। बंधन बिहार। इसी को नारी शक्ति वंदन बिहार आप बोल सकते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को। ठीक है। फिर यस आप सर। क्योंकि आप बिहार में हैं, तो बिहार की पंचायत अधिनियम जो 50% रिजर्वेशन वाली है, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। जीविका और दत्त। और फिर जॉब में आप, भी 50%। हाँ, फिर जीविका नहीं, जॉब में 50 नहीं है, जॉब में 35% है। टीचर आर्थिक में है रोजगार, सर। 35। आर्थिक जीविका दीदी रोजगार सर, महिलाओं 50 है का सर। अधिकार। जीविका ठीक दीदी। है, आप 50 लिख लीजिएगा सर, हमको जहां तक पता है हम वही बता रहे हैं, आप 50 लिख लीजिएगा। ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के कभी आंसर नहीं लिखा जाता है। अगर हम इन्विजिलेटर हुए तो हम आपके 50 पे गलत काट देंगे, फिर आप लड़ते रहिएगा केस में, कोर्ट में कुछ नहीं होगा। सिंपल बात समझिए, जनरल चीज ऐसे में लिखते हैं जो सबको पता हो। सबको ये पता है यस आर्थिक शक्ति महिलाओं का अधिकार, ये 35% वाला रिजर्वेशन का अधिकार है। इसको ही आप फॉलो करिए, यस क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। सारे नौकरी में 35 है, एक में 50 है, तो कौन सब लोग जानेगा? 35 जानेगा ना सरकार। जी। तो उसको यस फॉलो सर। करेंगे अपन, जो जनरल चीजें हैं, क्योंकि ऐसे जनरल होती है, ऐसे स्पेसिफिक नहीं होती है, याद रखिएगा। जीविका जीविका दीदी की आप कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे कि जीविका दीदी हो गई। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो और क्या करेंगे? फिर आप क्या बोलते हैं, एनडीए में महिलाओं का एंट्री हो गया है, फीमेल का। ये यस रिसेंटली सर। अभी 1.5 साल 2 साल पहले हुआ है, तो ये कंट्री लेवल पे हो गई। अब ग्लोबल लेवल पे आइए। स्पेस सर। सर सियाचिन में पहली बार वुमेन को वो किया है। ये सब आप एग्जाम्पल अब अपने हिसाब से लिखते जाइएगा। हम आपको सिखा रहे हैं सोचने का तरीका, यस सर। हम आपको यस सर। कंटेंट नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये क्लास आपको जितना भी देर का हो, मतलब जितने भी क्लासेस हो ऐसे के, जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक आपको पूछा जाए। मेरा काम है कि टॉपिक कुछ भी आए, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। समझ गए? यस सर। हम उस पे काम कर रहे हैं। अब ग्लोबल लेवल पे आते हैं। ग्लोबल लेवल पे आप आएंगे तो आईएमएफ की जो इंडिया हेड थी, क्या नाम था, गीता करके जो नाम था, गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन। आप उनकी जिक्र कर सकते हैं। फिर ग्लोबल लेवल पे आप लीडरशिप में आइए, तो ग्लोबल लेवल की लीडरशिप में जर्मन चांसलर जो थी, एंजेला। एंजल मार्केल सर। एंजेला। एंजल मार्केल, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। रुचिका कंबोज वाला भी तो कर अरे, सकते थे। रुचिका कंबोज इंडिया रिलेटेड है, ग्लोबल लेवल पे हम इंडिया का क्यों चर्चा करेंगे? ग्लोबल लेवल पे हिजाब मूवमेंट। सर कुछ हिजाब वैसा। मूवमेंट। आप ग्लोबल लेवल पे नरगिस मोहम्मदी का चर्चा कर सकते हैं, नोबेल यस सर। प्राइज विनर है ये। गीता गीता मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफ। मलाला यूसुफजई की आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। सर, वो ग्रेटा थनबर्ग का भी। अरे, रुक जाइए। अभी कुछ दिन पहले ना एक आर्टिकल आई थी न्यूज़पेपर में, रवांडा की, यस सर। रवांडा युगांडा की, जहां पर फीमेल लेजिस्लेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। द हिंदू में ये आर्टिकल आई थी। मतलब हाँ चार सर, पांच मैंने महीने 4-5 महीने हो गए इस आर्टिकल को। ठीक है। 50% पार हुई। हाँ, ठीक है। और माना गया है कि जहां पर महिलाएं ज्यादातर हैं सीट में, वहां क्राइम रेट कम है। मतलब ये रिपोर्ट है, इस देश का एग्जाम्पल देके रिपोर्ट डाला गया है, जिसमें ये पॉइंट मेंशन है कि महिलाएं हैं इसलिए क्राइम कम है। तो यार इतना सारा चीज और देखने के बाद सर हमको, एसडीजी 17 में सर लैंगिक भेदभाव। आप ये भी एसडीजी 17 का भी जिक्र कर सकते हैं। एसडीजी 17 ही है ना? नहीं, इंटरनेशनल जी हाँ सर। कॉपरेशन। नहीं, एसडीजी एसडीजी 17 नहीं 5 है। सर। एसडीजी 5 है, एसडीजी 5 है सरकार, आप बताइए। 17 लिखवा दिए, 5 है वो। 17 तो नहीं, इंटरनेशनल नहीं कॉपरेशन है। सर, 17 है सतत विकास लक्ष्य जो लैंगिक भेदभाव को मिटाता है सर। नहीं सर, आप जाके चेक कीजिएगा, एसडीजी 5 है आपको जेंडर एम्पावरमेंट का, एसडीजी 17 इंटरनेशनल कॉपरेशन है। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी ग्रुप पर आपके पास है ना एक्टिव, वो क्या बोलते हैं, डिस्कशन वाले ग्रुप पे सब हो कि किस ग्रुप पर हो सब? स्टैटिक्स। 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 एक अभी रवांडा वाला केस स्टडी मैंने शेयर कर दिया, वो पढ़ लीजिएगा। ओके सर। हाँ, तो एसडीजी
ये किसने डाला है अभी? हम भी तो यही बोल रहे हैं माही। हाँ, एसडीजी 5 में ये जेंडर एम्पावरमेंट, ठीक है। ये स्टोरी रवांडा वाली देखिए। अब हम पढ़े हुए हैं, हम अपना नोट्स बना के रखे हैं, देख रहे हैं। और मेरे पास सर्च मैकेनिज्म भी ऐसा है, जैसा आपको दिखाया था ना टेलीग्राम पे कैसे उसको इस्तेमाल करना है। हम तुरंत सर्च करके निकाल दिए ये इन्फॉर्मेशन। सबको यस बताए थे सर। ना कि कैसे टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर को कंट्रोल करके रखना है। यस सर, बताए थे। ठीक है। अरे नहीं बताए हैं तो बता दो, फिर बता देंगे। सर बताए बता बता दीजिए एक दीजिए बार सर, और। बता बता दीजिए दीजिए। एक बार। बता दीजिए सर। फॉलो कर यही रहे हैं। पूछ रहे, यही पूछ रहे हैं ना यार, मतलब हम तो यही तुमसे पूछ रहे हैं, हम कहाँ कुछ भी कह रहे हैं। देखिए अब ये ग्रुप हुआ सामने। अब इसमें मान लीजिए हम रवांडा सर्च करते हैं, ठीक है। रवांडा सर्च किए, सबसे पहले निकला रवांडा का केस स्टडी का इंफॉर्मेशन। अब इस यस ग्रुप को सर। ऑपरेट कैसे करनी है तो देखिए। इस ग्रुप में क्या है कि हमने हैशटैग्स बना रखे हैं, ठीक है, तो आपको दिखा रहे हैं हैशटैग। हैशटैग्स देखिए, हमने एक हैशटैग बना रखा है टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये हैशटैग्स है सारे। कोई भी हैशटैग किसी इससे ज्यादा टॉपिक्स तो है नहीं। यस सर। अब सारे न्यूज को हम पढ़ते जो हैं सुबह में, तो पढ़ने समय क्या करते हैं कि न्यूज को पहली बात तो उसको सेग्रीगेट करते हैं कि किस सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट सेग्रीगेट करने के बाद उसको दोबारा उस टॉपिक के इंटरनल्स में जाते हैं, ठीक है। अब जैसे दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये गवर्नेंस हैशटैग किया। उसके बाद क्या किया कि पूरी अखबार जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। पूरी अखबार नहीं पढ़ना है तो दिस टॉपिक कम्स इन वेलफेयर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वल्नरेबल सेक्टर, ठीक है। माइनॉरिटीज इन इंडिया अराउंड, इतना सारा डिटेल पूरी अखबार जो पढ़ी हुई है उसकी समरी 4 लाइन 5 लाइन में आ गई, ठीक है। ओके। सिमिलरली आईआर की हुई, देखिए मान लीजिए आईआर हुआ, रोहिंग्या को हैशटैग किए हम, और ये सिक्योरिटी में भी आएगा कहाँ, रिफ्यूज टॉपिक में। तो हम पढ़ते समय ही इतना सेग्रीगेट करके चल रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन की, हमको रिवीजन आसान हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमको, जैसे आप एग्जाम से पहले मान लीजिए सर्च करते हैं, आईआर सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे आईआर, कि हमको सारे आईआर के टॉपिक एक साथ चाहिए। तो सारे आईआर के टॉपिक देखिए एक साथ आ गए। अब सारे आईआर पिछले 1 1.5 साल में जितने न्यूज आए होंगे, सब के सब एक साथ लिस्ट। इसमें देखिए बहुत सारे हम डाले हैं, बहुत सारा मेरे दोस्त लोग डाले हैं, बहुत सारे जूनियर लोग डाले हैं। हम लोग 5 6 लोग हैं, सब डालते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन देखिए सारे एक साथ आ गया। तो इसको कहते हैं टेलीग्राम का इस्तेमाल करना हैशटैग की मदद से। यस सर। देखिए मेरा काम बस इतना है ना कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन होने के लिए कुछ चीजें जो हमको बहुत लेट पता चली, आपको सही टाइम पे पता चलना चाहिए। ये सब मेरा डिफाइन किया हुआ तरीका है, जो हमको कोई बताया नहीं, हम यूज करते करते सीखे, बट क्योंकि हम यूज कर लिए तो आप भी सीख जाइए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ऐसे में लिखना क्या है, कैसे लिखना है। क्लियर हो गया सारा पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन का 5 मिनट दे रहे हैं, यू हैव 5 मिनट्स। हमको 3 पैराग्राफ में लिख के बताइए, 3 पैराग्राफ, 5 5 लाइन के 3 पैराग्राफ होंगे। लिख के बताइए इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, और आप ग्रुप पर पोस्ट करिए। हम किन्हीं 1 या 2 आदमी का पढ़ के आपको बता देंगे कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लिखिए, और उन्हीं 5 मिनट में हम भी लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके साथ नाइंसाफी नहीं करते, वरना आप कहेंगे कि सर आप तो कभी लिखते नहीं है, और हम लिखते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि लेट हो गया, लेट हो गया। क्लियर है? सर इंट्रोडक्शन पता है? इंट्रोडक्शन सिर्फ सर। वन इज नॉट born woman, वन इज वन becomes woman।
किसका किसका हो गया? सर मेरा ऋचा। डालिए ग्रुप पर, हो गया। ग्रुप पे डालिए। ऋचा कौन से वाले ग्रुप पे डालिए आप? स्टैटिक्स वाले ग्रुप पे। सर ठीक है डाल मेरे, दिया, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा ठीक है कोई बात। अब बस रुक जाइएगा, आप कोई और मत डालिएगा, रुक जाइएगा। अरे ऐसा कोई चेक वगैरह का सीन नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर सिचुएशन में आपको कैसे जो आप पढ़े हैं उसको इस्तेमाल करना है, कैसे क्या है जो आपको देखना है और जो आपको लिखना है, क्योंकि अभी जो हम डालेंगे ना आप सबने वो पढ़ रखा है और कुछ वैसा नहीं है। अब रुक जाइएगा, ठीक है। हम अपने वाला पहले इनकी देख लेते हैं फिर अपना डालेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू अ पॉइंट। स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर। है। डाल दिए सर। ठीक है, हम देख लेते हैं, हम तीनों देख लेंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ये किसका है जो सबसे पहली कॉपी है? सब नीलेश का है। ये नहीं चेक करेंगे हम भाई, ठीक है। 3 पैराग्राफ बोला था, 2 पैराग्राफ तुमने डाला है, ठीक है। लेट्स मूव टू न्यू कॉपी। मतलब देखो यार, रूल रेगुलेशन पूरी क्लियर है, जो फॉलो करेगा उसकी कॉपी चेक होगी। मेरे लिए सिंपल बात है, आई कांट बी लीनियंट अबाउट दैट। यह विचार महिला अस्तित्ववाद सियोन डे व्योर ने अपनी पुस्तक सेकंड सेश नामक पुस्तक में दिया है। यह महिलाओं के बारे में उस धारणा की ओर है। अच्छा ये बताइए, ये किसकी कॉपी है? सर मेरे नाम बोलिएगा। पूजा 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 राय। पूजा, आपको लगता है कि आप ये इंट्रोडक्शन लिख के आप पूरी ऐसे लिख पाएंगी? महिलाओं के बारे में उस धारण की ओर संदेश देता है जो सामाजिक और शारीरिक कारणों से उत्पन्न है। आपने पूरी ऐसे ही इसमें इस लाइन में खत्म कर दी, कंक्लूड कर दिया आपने ऐसे को। समझ गई आपकी समस्या कहाँ पर है? यहाँ पर ये लाइन सही है, ये समझ गई इसमें क्या एरर है? आपने पूरा ऐसे ही कंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पर क्या एरर आ रही है? क्योंकि ये चीज करने का तात्पर्य इतना ही है कि हमको बताना है। शिखा और बबीता, शिखा ने एक पैराग्राफ लिखा है शायद, सर शिखा नहीं मेरा चेक करेंगे। देखिएगा। नहीं आपका वैसे नहीं देखेंगे सर, रुक जाइए। जिसकी बोल दी जहां पर वो लास्ट है मतलब लास्ट है। शिखा आपका चेक नहीं करेंगे, सिंगल पैराग्राफ है। बबीता सिंगल पैराग्राफ है, नहीं चेक करेंगे, ठीक है। यस। अब देखिए ये इन्होंने 3 पैराग्राफ लिखा है और आप ही के बीच की है जिसने 5 मिनट में कॉपी पूरा अपडेट करके डाल दिया है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि देखिए आप लोग को थोड़ा सा ऋचा पहला लाइन पढ़िएगा, मतलब थोड़ा सा क्लियर इमेज नहीं आई है। माँ की माँ गर्भ में, हाँ हाँ बोलिए, यहाँ से पढ़िए। माँ के गर्भ में मैं आई तो लड़की बनकर, फिर बेटी, बहन, पत्नी, भाभी, माँ ना जाने कितने रूप लिए इस धरती पर। ठीक है। इस समाज ने स्त्री को अपनी आवश्यकता के अनुसार
समय समय पर ढाला है ताकि सब महिलाएं दुर्गा सरस्वती एवं लक्ष्मी, परंतु वास्तविकता यह है कि आज महिलाओं के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। दिवस कमजोरों के लिए मनाए जाते हैं, मजबूत के लिए नहीं। ये पॉइंट मत लिखिएगा क्योंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिफेम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक सही थी, बस कनेक्टिंग पैराग्राफ मिसिंग है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। अब आगे का देखते हैं किसका है। ऋचा के बाद पूजा, आपने दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखा है, नहीं चेक करेंगे। ये 3 पैराग्राफ और किसके है? दुनिया के कल्याण। एक सेकंड रुकिएगा, ये इमेज मत शेयर करिएगा, एक मेरे लिए दिक्कत का विषय हो जाता है जब आप इमेज शेयर करते हैं। अब इस किसका है ये बताइएगा, इमेज किसका है ये? सर मेरा है सर, आशीष रंजन। के किसका है? कुर कुमार कौन है ये? मृणाल, तीसरा पैराग्राफ इनकम्प्लीट है बट पढ़ लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। Arvi and Ayush playing in the garden. Arvi continuously beaten by Ayush to running that is absolutely healthy competition. स्टोरी इतनी जल्दी नहीं फॉर्म होगी, आपको स्टोरी मेहनत करनी होगी, स्टोरी सेक्शन नहीं। और ये आपका है ना, पढ़िए आप इसको क्या लिखे हैं, पढ़िए। दुनिया के कल्याण वाला सेकंड सर। वाला हाँ, दुनिया के कल्याण वाला पढ़िए। सर स्वामी विवेकानंद का कथन है सर कि दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है जब तक महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एक ठीक है। पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ान संभव है। स्वामी विवेकानंद का कथन है सर, जो महिलाओं ठीक है। को स्थिति पर प्रकाश डालती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जन सुरक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, फिर आप लोग महिलाओं अभी द्वारा देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में सर अपना योगदान दिया जा रहा है, जैसे खेल में, क्रिकेट में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, जैसे चंद्रयान 3 में, राजनीति में पंचायती राज 50% आरक्षण, ये सब। आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि बॉडी इंट्रोडक्शन, ये सब बॉडी का हिस्सा है। इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा? इंट्रोडक्शन में ये सब टॉपिक थोड़ी आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में कभी ये टॉपिक थोड़ी आएगी कि मतलब आप समझ लीजिए कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ या महिलाओं के साथ जो भी हुआ। इंट्रोडक्शन बहुत लाइट हार्टेड और एक नॉर्मल थोड़ी सी होनी चाहिए, जिसमें आप जो टॉपिक है उसको जस्टिफाई करिए। आपने ऐसे को जस्टिफाई करने की कोशिश की है इंट्रोडक्शन में, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। जी आप समझ रहे हैं जो हम बात बोल रहे हैं? जी जी सर। ठीक है, हम आपको अब अपनी वाली ऐसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लिखे हैं अभी आपके सामने ही लिखे हैं और 3.5 मिनट में लिखे हैं, ठीक है। जब हम ठीक पहली बार सर। ऋचा से पूछे थे उसी समय हम ये लिख चुके थे। अब आप देखिए, आपको ग्रुप पे अभी एक शेयर किया है, बाकी हम ऐसे स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे हम वो दिखाएंगे, ठीक है। तो आप वो मत भी देखिए तो कोई बात नहीं, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, रुक जाइए। सर इंग्लिश में है। हाँ बताएंगे, तो हिंदी में बताएंगे ना, हम अंग्रेजी में है तो काहे चिंता कर रहे हैं। ब्रह्मवादिनी गार्गी, नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। एंशियंट सेम, जो कॉन्ट्रास्ट में आती है, ऋषि यज्ञवल्क्य का नाम सुने हैं? जिनके ऊपर डिबेट होता है नॉलेज सुपीरियरिटी के ऊपर, और ये बृहन्नदेयिका उपनिषद में मेंशन्ड है, जहां पर एंड द रोल ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड इज ब्रॉट इनटू एनलाइटमेंट। कि वुमेन का रोल अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, ये लोग बताए हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब आते हैं ऑन द अदर हैंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन समझ रहे हैं? जी। एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं की अधिक है, बट महिलाओं की स्थिति आज भी इकोनॉमिकली, फिजिकली बहुत खराब है, और वो लोग को फोर्स किया जाता है नॉन विशफुल एक्टिविटीज के लिए। क्लियर है? यस सर। इन दोनों घटनाओं को मद्देनजर देखते हुए ये सीधे सीधी समझा जा सकता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन दोनों फेज में क्या थे, और कैसे कोई महिला पैदा नहीं होता, महिला बन जाता है। ऐसा कुछ है जो आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, ये बताइए। पढ़े। सर मतलब वो कुर कुमार कौन थे, नाम उनका क्या है?
कौन थे जिन्होंने ये लिखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो पॉइंट लिखा था? आशीष रंजन सर। यार एक और चीज हम आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना ओरिजिनल नाम टेलीग्राम पे बना लीजिए। आप कोई फ्रॉड आदमी नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम मेरे लिए एड्रेस करना बहुत टफ होता है, और इनफैक्ट हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे आप कौन है कल आप कुछ नॉर्मल पूछेंगे तो। समझ गए? ओके सर। इसलिए हम बोलते हैं ग्रुप में कि आप अपना नाम लेकर बताया कीजिए कि आप क्या है। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन देखिए, अब इसमें से कुछ है जो आप नहीं जानते थे, पहले ये बताइए। कोई भी आदमी, आप लोग में से कोई भी एक भी शब्द नहीं जानता हो? देखिए, अब मान सकते हैं कि आपको ये नहीं पता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। हम डेटा का इस्तेमाल किए हैं? नो नहीं सर। किए हैं। अगर हम रिवाइज करके इस टॉपिक को लिखते हैं तो यहाँ पर हम खाली डेटा ऐड कर देते हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव और बन जाता। यस सर। और आपको हम हमेशा जब ऐसे पढ़ा रहे थे तो सिखाए थे ना कि अर्ली वैदिक, वैदिक, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और प्रेजेंट। और कंट्रास्ट वाली भी बताए थे कि एक जगह बहुत अच्छा, एक जगह बहुत खराब, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें कंट्रास्ट है कि महिला बनते नहीं है, महिला पैदा होते हैं। तो यहाँ कंट्रास्ट दिखा दिया है कि एक में कैसे महिला कोई पैदा नहीं हुआ, एक में कैसे कोई महिला बन गया अत्याचार के कारण। यस सर। टॉपिक जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर। किसी को डाउट है कि सोचना कैसे है? नहीं नहीं, वो पूछिए। देखिए, पहले दिन हमको ये नहीं आया था लिखने, हम आपको लिख के आपके साथ साथ हम क्यों लिखे? हम चाहते तो ये पहले से भी आपको लिखा हुआ दे, हम आपके साथ साथ क्यों लिखे? क्योंकि उसका फायदा ये था कि हम भी देख सके कि हम 5 मिनट आपको दे रहे हैं, उसमें इंट्रोडक्शन लिखना संभव है कि नहीं। क्लियर है? और सबकी कॉपी भी चेक कर दिया, ऐसा कोई नहीं है जिसकी चेक नहीं की है। मतलब यस हम सर। आपको अंतिम तक 9:54 तक कॉपी आई है, 9:54 तक सबकी चेक कर दी है। जिसने 3 पैराग्राफ लिखी है उसकी पूरी पढ़ी है, जिसने 1 पैराग्राफ लिखा है उसकी नहीं पढ़ी है। कुछ डाउट है तो पूछिए। सर ऐसे आपका वाला ना मतलब ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा लग रहा है कि मतलब एक बार में मतलब रीडर को ना थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। बट मैं ये बोल रही थी कि मतलब क्या ऐसे की शुरुआत किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल या कर वो सकते हैं। देखिए, सही नहीं होता है? एक पॉइंट है, आपने सब किसी के ऐसे में हर यस जगह सर। कनेक्टिंग लाइन मिसिंग थी। यस सर। 3 पैराग्राफ हम बताए थे ना इंट्रोडक्शन की। पहला, अगर टॉपिक दे दिया तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा, एक लाइन में सिचुएशन बता दीजिए। और तीसरा, कनेक्टिंग लाइन, कैसे ये लाइन कनेक्ट करता है ऐसे को। और चौथा यस सर। पैराग्राफ होगा कि आप आगे ऐसे में लिखना क्या चाहते हैं। ये बताए थे ना? जी सर। यस सर। तो किसी का ये लिखा हुआ क्यों नहीं था? हम तो मतलब ये सोच रहे हैं कि कैसे मिस कर गए आप लोग। बताइए जिसको डाउट। क्योंकि देखिए, ऐसे में ना हम, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा डेटा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सर यहाँ पर अपना 50 टॉपिक यहाँ पर हम नहीं कराएंगे। हम यहाँ पर 5-10 टॉपिक ही कराएंगे। और 5-10 टॉपिक में से कोई टॉपिक एग्जाम में भिड़े उसका गारंटी भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये सिखाएंगे ऐसे लिखते कैसे हैं। अब जैसे आज इसका इंट्रो लिखना सीखे हैं ना, कल किसी और टॉपिक पे ऐसे ही डिस्कशन करेंगे जैसे आज कर रहे हैं ना, ऐसे ही यस करेंगे और सर। फिर इंट्रो लिखेंगे। तो 2-3 ऐसे हम लोग, 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग इंट्रो पे। ठीक है? जी फिर सर। सर तीन चार अपना हम वाला एक लोग, बार पढ़िए। हम पढ़ा रहे हैं। फिर 3-4, वो तो ग्रुप पे डाल दिया है यार, देख लेना। फिर हम पढ़ा भी दे रहे वो हैं। कॉन्ट्रास्ट फिर वाला जो बता रहे थे समझ में। बता रहे हैं, वो भी बताएंगे। फिर 3-4 ऐसे ऐसा होगा जिसमें हम बॉडी लिखना सिखाएंगे। फिर 3-4 ऐसे ऐसा होगा जिसमें कंक्लूजन लिखना सिखाएंगे और पेनल्टीमेट कंक्लूजन सिखाएंगे। बस मेरा यही काम है। यस सर। कोई हम आपको टॉपिक नहीं देने वाले हैं। जैसे एक शुरू में किसी ने सवाल पूछा था, फीमेल और महिला में क्या डिफरेंस है? किसी ने पूछा था ना, किसने पूछा था ये सवाल? अरे यार, एटलीस्ट सवाल पूछ रहे हो, सामने तो आके जवाब दे दो, हम पूछे थे। जी हम पूछे थे नीलेश कुमार। हाँ, तो बोलिए क्या आप पूछे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज हम आपको वही नहीं पूछे थे। पढ़ाएंगे। ये चीज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये ऐसे है, जीएस नहीं है जहाँ सिलेबस डिफाइंड है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, उन क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। अब आपको एग्जाम में हम यहाँ महिला पढ़ा दें, एग्जाम में ये टॉपिक ही नहीं है, तो ये पढ़ा के फायदा क्या है? हम आपको सिखा रहे हैं कि लिखना कैसे है। ऐसे राइटिंग में क्या बोला जाता है? द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग।
ये लिखा जाता है ना, कहीं लिखा जाता है सिलेबस ऑफ ऐसे राइटिंग, नो सर। तो सिलेबस के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये पढ़ना आपका काम है, नॉलेज ग्रहण करना आपका काम है, आपको हम सोर्सेस पहले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ लिखे हैं, ठीक है। डिफेंस उफेंस, ठीक है। माइंड ब्लैंक हो गया सोच में, एग्जाम में सोचिए नए टॉपिक आएंगे सुगंधा, तो माइंड कहाँ से आप 3 टॉपिक के लिए तैयार रखेंगे। इसलिए आज हम टॉपिक पहले डाल दिए थे, पढ़ने के लिए पहले डाल दिए थे, सब कुछ पहले डाल दिए थे आपको हम, तो आपको वो पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है। सोर्स ग्रुप में शेयर है, सोर्स वीडियो में शेयर है, पहले वीडियो लेक्चर में जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के लास्ट में सोर्स मेंशन्ड है। अब बताइए इसमें आप मेरे से और क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं, ये बताइए, उम्मीद और क्या रखती हैं आप लोग, सब सर लोग अपना एक अपना उम्मीद हमको बताइए, और ऐसे नहीं सर ये नहीं, आप हाथ उठाइए, हम मौका देंगे, प्रॉपर मौका देंगे। बोलिए, हाँ राकेश बोलिए। सर ये बोले, एक लाइन से दूसरे लाइन को लिखते समय कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? मतलब मतलब जैसे कनेक्ट कैसे करें, जैसे ऑल दो का यूज करके, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन, जैसे डायमेंशन, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जा रहे हैं तो पैरा चेंज वो करके, तो अच्छा, पैरा चेंज करने में डायमेंशन, वो कैसे करें? एक सेकेंड रुकिए। डायमेंशन कहाँ आएगी, इंट्रोडक्शन में आएगी कि बॉडी में आएगी? बॉडी में। तो अभी हम क्या बोले कि बॉडी 4 क्लास कराएंगे ना, यस। तो बॉडी में पूछिएगा वो सवाल। बोलिए दीपक। सर फ्लो मेंटेन को लेकर के बात कर रहे थे कि फ्लो मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि लिखने से ये होगा, यूपीएससी बार बार लिखने से होगा, अच्छी किताबें पढ़ने से होगा। कोई अच्छी किताबें का नाम? हम तो अंग्रेजी बताएंगे, आप पढ़ेंगे अंग्रेजी तो बताइए, हम आपको बता देंगे, पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो हाँ अंग्रेजी में हाँ। एक आजकल हम किताब पढ़ रहे हैं, मार्क आपको मेंशन की एवरीथिंग इज फक, ठीक है। ये किताब पढ़िएगा, इसमें सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक करके किताब है, ये हम आपको इमेज शेयर कर दे रहे हैं, यस ये सर। देख लीजिएगा किताब। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, हमको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, और प्लस ऐसे टॉपिक के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज है जब आपको मिलेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे काम आएंगी, ठीक है। तो हम आपको ये किताब की इमेज शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदी किताब पढ़ते नहीं है, तो हिंदी का हम किताब यस आपको बता नहीं पाएंगे। हिंदी में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा गोदाम गरम और पता नहीं जो आपको किताबें हैं, जो फेमस फेमस राइटर्स की किताबें हैं, तो वो आपको कोई और बता देगा, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हिंदी में किस किताब में क्या रहता है। बाकी यस सर। अखबार इज बेस्ट सोर्स, और अखबार इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में ही आता है। देखिए हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मत पढ़िए, मेरी जब इंटरव्यू थी ना, इंटरव्यू जब मेरा था, यस। तो हम 4 हिंदी अखबार डेली पढ़ते थे, और 2 इंग्लिश अखबार डेली पढ़ते थे, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ठीक है। यस सर। अब जैसे आपको हो सकता है इस पे विश्वास ना हो, बट इन जनरल बता रहे हैं, इंटरव्यू न्यूज़पेपर करके हमारा ग्रुप है, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पे भी हम लोग काम करते थे, ठीक है। सिर्फ पढ़ते थे या फिर इसको फिर शॉर्ट नोट्स टाइप का? शॉर्ट नोट्स टाइप की स्टोर करके रखते थे, देखिए समझे, पूरा के पूरा वो जो इमेज वाला सेक्शन है आपको हम दिखा रहे हैं, रुक जाइए। ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस ये सर। हम ये हमारे ग्रुप पे देखिए हम अपलोड करके रखते थे, सारा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद सारा चीज इंफॉर्मेशन ये सब हम अपलोड करते थे। तो हिंदी अखबार हम भी पढ़ते थे, ठीक है, इसको आप उसमें देखिए, और सारी चीजें वहां पढ़ने के बाद सब कुछ वहां पर हम लोग करते थे। और आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप खाली अंग्रेजी पढ़ेंगे या खाली हिंदी पढ़ेंगे। कल के दिन डीएम अगर आपको अंग्रेजी में चिट्ठी लिख के देगा तो रिप्लाई नहीं देंगे आप? यस सर। देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। बिल्कुल। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी ये जो किताब है बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है, अगर किसी को मन करे तो पढ़ सकता है। इसी का ओके सर। हिंदी वॉल्यूम भी अवेलेबल होगा हमको लग रहा है, क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है। बाकी हम यस कुकू एफएम का जो Share it, होता sir. है ना,
कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे अपने समय में, इन ऐसे के समय में, और सोते वक्त हम डेली 20 25 30 मिनट सुनते थे, तो हमको कहानियां वहां से मिल जाती थी ऐसे की। देखिए अभी एक ग्रुप पे बुक शेयर किया है, ठीक है। कुछ अच्छी किताबों के नाम है, ये किताब हुई द सीक्रेट करके एक किताब हुई, नाम आप लोग इसका भी सुनोगे, द सीक्रेट का। अभी ये किताब हम पढ़ रहे हैं। अब यस इस सर। किताब में ना, इस किताब में ना जब आप पहला 12 14 पन्ना पढ़ेंगे, तो इसमें ना एक आपको कमांडेंट का स्टोरी है, जिसमें वो जेल से कैसे यस बचता सर। है, कितनी दर्दनाक हालत में जेल में रहता है। वो स्टोरी उसको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आदमी गिव अप करना नहीं जानता है। जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है, देखा है आपने? Yes, किसी ने movie देखा the है? most interesting. Yes, sir. Yes, तो sir. यही सब multiple कहानियां time. आपको स्टोरी देंगी। ये सीक्रेट बुक भी पढ़ी है सर, लॉ ऑफ सीक्रेट बुक अट्रैक्शन पढ़े, के बारे में बता रहा हूँ। यस। समझे? वो पढ़िए। तो ये सब सारी किताबें आपको सोर्स की तरह काम करेंगी। कोई ऐसे में कोई सिलेबस नहीं है ना यार कि हम आपको सोर्स बता दें। तो ये समस्या आपकी सॉर्ट आउट होगी। अब हमको ये बताइए, अगला कौन है जिसने हाथ उठाया है? अब 5 मिनट हम डाउट लेंगे गिन के। बोलिए मनीषा। सर दृष्टि का जो ऐसे बुक आता है उसको पढ़ सकते हैं क्या? आप किसी का भी ऐसे बुक पढ़ लीजिए, अगर वो गारंटी देता है कि एग्जाम में डायरेक्ट वहां से लड़ जाएगा तो आप पढ़ लीजिए। दृष्टि के ऐसे बुक में वही देगा जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, वो वहीं पर, हाँ। वहां पर वही चीज लिखा हुआ है। ऐसे का कंटेंट आपको दृष्टि के ऐसे बुक में नहीं मिलेगा। ओके। और सर ठीक है। ये पूछना था, जब ऐसे को स्टार्ट करता है तो हमेशा कुछ पॉजिटिव के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए क्या? अब पॉजिटिव के साथ हमेशा स्टार्ट करना इज 99% केस। 1% केस ऐसा है जहां पर आप नेगेटिव के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव के साथ स्टार्ट करना बैक फायर भी कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाला बहुत पॉजिटिव इंसान हुआ, जैसे हम बहुत जीवन में पॉजिटिव इंसान है, जीवन कितना भी गलत जा रहा हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं अच्छा चीज देखने का। तो हम हम्म। वहां पर आपको जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यार ये नेगेटिव लड़की है। ओके सर। बट कोई नेगेटिव आदमी भी अगर पॉजिटिव चीज पढ़ेगा तो कहेगा यार पॉजिटिव सोच रही है। कोई नेगेटिव भी पॉजिटिव पढ़ के कभी ये नहीं बोलेगा ये नेगेटिव लड़की है। समझ गए? यस बोलिए सर। सुगंधा। बोलिए सुगंधा। सर जैसे टॉपर्स का ऐसे पढ़ना हो तो उसको कहाँ से वो अवेलेबल होगा? टेलीग्राम नहीं? टेलीग्राम के पन्नों पे अवेलेबल होगा, और हमको नहीं पता वो कैसे आप अवेलेबल कराएंगी। मतलब टेलीग्राम पे आप सर्च करिए टॉपर्स ऐसे कॉपी, कोई ना कोई पेज खुल जाएगा जिसपे 15 20 मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है। और हाँ, टॉपर्स ऐसे कॉपी भी आप पढ़ सकते हैं, उस पर भी आपको अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा। मतलब इन किताबों को ना पढ़ने के बजाय आप टॉपर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में बहुत क्रिस्प में आपकी मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है तो। और किसी को कुछ डाउट? बोलिए बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बोलिए। सर मैंने ऐसे का पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो मैं देखूंगी, बट फिर भी सर मैं अभी पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर जो बच्चा मतलब अभी फर्स्ट टाइम मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही अब ऐसे की शुरुआत करना चाह रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, आप पहले वीडियो देखिए। वीडियो यस देखने के सर। बाद आपके जो डाउट होंगे, अगले क्लास में 5 मिनट में टाइम देता हूँ, आज नहीं दे पाया, मतलब यस सर। बोलना भूल गया, टाइम तो था ही, यस बोलना सर। भूल गया। तो आप हर दिन हम टाइम देते हैं 5 मिनट डाउट के लिए, ओके एवरी सर। सिंगल डे। आप अपने चैट बॉक्स में आइए, अपने सारे डाउट्स लिखिए, लेकिन एक ही मैसेज में सारे डाउट लिखिएगा, ये नहीं कि 5 अलग अलग मैसेज लिखिएगा। ठीक है। जी सर। उसमें हम सारे डाउट से जवाब कर देंगे। उसके बाद हम 3 से 4 क्लास आपको लिखना सिखाएंगे, इंट्रोडक्शन। तीन यस से सर। चार क्लास में अगर आप इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा नहीं लिखना सीखेंगे तो आपकी ये गलती है, क्योंकि 4 क्लास इंट्रोडक्शन के लिए बहुत होता है। जी सर। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत ग्रेट टीचर है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको। हम ये कह रहे हैं हमको जितना आता है हम आपको उतना बताएंगे, और हमको लगता है कि हम 4 क्लास में इंट्रोडक्शन सिखा देंगे। अगर नहीं हो पाई 3 4 क्लास में तो हम 1 क्लास और ले लेंगे। ठीक है। और 3 से 4 क्लास बॉडी और 3 से 4 क्लास कंक्लूजन, मतलब मान के चलिए 10 से 12 या 13 क्लास होगी ऐसे। ठीक है। और यस सर। बताइए, और किसका क्या डाउट है? अब बाकी एक होम टास्क रख लीजिएगा, ये हम चेक उक नहीं करेंगे,
इंट्रोडक्शन ये आप काम करिएगा ना, इंट्रोडक्शन लिखकर और ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, जो स्टैट्स वाला ग्रुप है। और नियम यही रहेगा, जो फर्स्ट पोस्ट करेगा उसका ऐसे हम चेक कर देंगे इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वाला चेक करेगा सेकंड का, सेकंड वाला थर्ड का, थर्ड वाला फोर्थ का, फर्स्ट वाले का हम चेक कर देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसी टॉपिक पे लिख लीजिए। जी सर। क्लियर है? ओके सर। और टाइमिंग ऑफ द पोस्ट बता देते हैं, आज रात 11 बजे से लेकर कल दोपहर 4 बजे के बीच में सबको पोस्ट कर देना है जिसको पोस्ट करना है। अगर इसके बाद जो भी पोस्ट करता है तो मेरी गारंटी नहीं है अगर उसकी कॉपी चेक नहीं होती है तो। और अगर 3 नंबर ने 4 नंबर की कॉपी चेक नहीं की तो 3 नंबर की कॉपी हम पूरे क्लास में ऐसे की कभी चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? जी यस सर। सर किसी भी टॉपिक पे लिख के डालना है? नहीं, ये टॉपिक दिया हुआ है ना इसी पर। ओके सर। बोलिए सुगंधा। सर टॉपिक एक बार समझा देंगे प्लीज? टॉपिक एक बार समझा देते हैं। हाँ, किसी और के भी डाउट थी ना यार स्टार्टिंग में टॉपिक एक बार समझा देने की? किसकी डाउट थी? वो शुरू में जो बोल रहा था टॉपिक एक बार समझा दीजिए। अरे बोल लो भाई, कम से कम नाम तो बताओ। चलो ठीक है। वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, कोई महिला पैदा नहीं होता। महिला आदमी अपने हालात और अपने आदतों या अपनी व्यवहार से बनता है, यही टॉपिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बॉर्न होती हैं फीमेल के तौर पर, आपके अराउंड सिचुएशन, आपकी एक्टिविटीज, आपकी चीजें, आपको कोई महिला पैदा होकर आंग सांग सूखी बन जाती है और कोई महिला राजघराने में भी पैदा होकर कुछ नहीं कर पाती है जीवन भर। समझ गई मतलब? यस और किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सर सिर्फ इंट्रोडक्शन पे लिखना है। हाँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है 1.5 पन्ने का। और इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे जैसे एग्जाम की कॉपी होती है ना, जो हम अपनी वाली यस दिखाए सर। थे, दोनों साइड डबल रूल, ताकि बगल वाला यस आपके या तो कमेंट लिख पाए या तो कमेंट उस ऐसे पे लिख पाए। और चेक करने का नियम एकदम सिंपल है, हम पहला वाला चेक करेंगे, पहला दूसरा का करेगा, दूसरा तीसरा का, तीसरा चौथा का, यही सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। यस सर। और अगर किसी ने भी ये चेन तोड़ा, एनीवन ब्रोक दिस चेन, तो याद रखिएगा हम आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। नो मैटर व्हाट यू हैव डन, डजंट मैटर टू मी। ठीक है? क्लियर है ये बात? यस सर। सर क्लास समाप्त इंट्रो किया जाए। 1.5 पेज का लिखना है क्या? इंट्रो और कनेक्टिंग पैराग्राफ, आपको 4 पैराग्राफ लिखना है। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा कनेक्टिंग पैराग्राफ, चौथा आप ऐसे में लिख क्या रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड किया जाए क्लास। सर फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहे थे सर, वो थर्ड पॉइंट का जो गर्ल टू वोमेन में वो ऊपर? क्या फोर्थ पॉइंट? सर थर्ड पॉइंट जो आपने बताया है उसका हाँ, जो फोर्थ सब पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ था सर, वो क्लियर नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट जो बताए, ये वाली? नहीं सर, ऊपर और ऊपर थोड़ा, वो ये जो वाली? स्टार्टिंग में थे सर, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर थोड़ा और ऊपर सर, स्क्रीन ऊपर होगी थोड़ी और ऊपर और हाँ सर, यहाँ पे ये अम्ब्रेला जो शेप में है सर, इसका फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद? ये वाली? जी सर। वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर।